नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अच्छायणं नमो लोये सौवसारुणम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दे तु सौवसिद्धे धुवमचलमणोऽमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुर् मृण्मो सुदकेवली वणिदम्। कुंद कुंदाचार्य जी इस समय सार परमागम में परम आध्यात्मिक ग्रंथ में दृष्टि प्रधान कथन है। यह जो समय सार ग्रंथ है चूँकि दृष्टि प्रधान है, प्रवचन सार है वो ज्ञान प्रधान ग्रंथ है, वो नियम सार ग्रंथ है वो चारित्र प्रधान ग्रंथ है। और इस ग्रंथ में वो दृष्टि खोलने वाली जो गाथा है वो अपना 38 गाथा। यह वास्तव में क्या गाथा है? ये तो अपने जीवन की गाथा बदल देने वाली गाथा है। क्या विषय है इसमें कि इस प्रकार दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप परिणित इस आत्मा को स्वरूप का संचेतन कैसा होता है। दर्शन ज्ञान चारित्र से परिणित आत्मा को ऐसा कह रहे हैं कि जिस जीव को सम्यक दर्शन हो गया है, परिणित लिखा ना, दर्शन ज्ञान चारित्र से परिणित माने रत्नत्रय से परिणित, अर्थात ज्ञानी धर्मात्मा पुरुषों का यह आत्मा का स्वरूप का संचेतन अर्थात आत्मा की अनुभूति, संचेतन माने अनुभूति, कि आत्मा की अनुभूति उनको कैसी होती है, कैसी होती है, कैसे होती है और कैसी होती है, दोनों में अंतर है। कैसे होती है उसमें तो हेतु तर्क न्याय दिए जाएंगे कि इस तरह से करो, और कैसे हो रही है उन्हें वो यहाँ बताना है। अर्थात ये कहना है कि सम्यक दृष्टि का जीवन कैसा होता है, सम्यक दृष्टि क्या अनुभव करता है, क्या अनुभव करता है। हाँ, तो वो ये कह रहे हैं और सम्यक दृष्टि और दर्शन ज्ञान चारित्र अलग अलग खोल के बोल रहे, अर्थात दर्शन के विषय क्या बनता है, अर्थात श्रद्धा का श्रद्धेय क्या है, ज्ञान का ज्ञेय क्या है और आचरण का आचर्य क्या है, इजिकल टू रत्नत्रय से परिणित आत्मा को स्वरूप का संचेतन कैसा होता है। अर्थात उसके ज्ञान में क्या रहता है, श्रद्धा में क्या रहता है और चारित्र में क्या रहता है। यदि हम उस ज्ञानी की उस अंतरंग परिणति को जिसके बल पर वह ज्ञानी है ऐसा हम जान लेंगे तो अपने स्वयं को भी हम ज्ञानी बना लेंगे कि जैसा वह करता है वैसा हम करें। नकल उतारें, लेकिन नकल उतारने में भी अकल तो लगाना ही पड़ती है। सही अकल लगा करके उनकी नकल उतार लो तो सम्यक दृष्टि बन जाएंगे। 38 अहमेको खलु शुद्धो दंसणाणमय्यो सदारूवी णवियर्थमज्ज किंचिवी अन्नं परमाणु में तंपी।
मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रग हूँ यथार्थ से, कुछ अन्य वो मेरा तनिक परमाणु मात्र नहीं। अरे दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणित आत्मा यह जानता है कि निश्चय से मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, दर्शन ज्ञानमय हूँ, सदा अरूपी हूँ और किंचित मात्र भी अन्य पर द्रव्य परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, यह निश्चय। इसमें जो स्वयं का जो स्वरूप है पदार्थ अपना आत्मा अर्थात मैं, उसके अंदर क्या है और क्या नहीं है, क्या है और क्या नहीं है, अर्थात अस्ति और नास्ति दोनों दी है। कि अस्ति से मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं सदा आरूपी हूँ, मैं ज्ञान दर्शन से पूर्ण हूँ या ज्ञान द्रग हूँ यथार्थ से। ज्ञान दर्शन का नेत्र है मेरे पास, जानने देखने वाला नेत्र है, ऐसा तो हूँ। ये तो अस्ति से। नास्ति से एक परमाणु मात्र मेरा नहीं है। ऐसा हुआ कि चक्रवर्ती से पूछा कि प्रभु आपके पास ओ इतने बड़े बड़े महल और इतने 56,000 रानियाँ और 32,000 मुकुटबंद राजा और ओ बहुत वैभव है आपका, बड़े हो आप, प्रभु हो, धन्य हो, धन्य हो। तो क्या कहने लगे? चक्रवर्ती ने क्या जवाब दिया? मुझे गाली मत दो। अरे प्रभु हम तो आपके वो बता रहे हैं कि संयोग बहुत महान है प्रभु हो आप। अरे मैं कौन हूँ तुम जानते हो? अरे मैं तो एक हूँ, शुद्ध हूँ, सदा रूपी हूँ और ज्ञान द्रग हूँ यथार्थ से। हाँ, और एक परमाणु मात्र तो मेरा है नहीं और तुम बड़े बड़े महल मेरे हैं ऐसे बोले जा रहे हो। अरे एक परमाणु मेरा नहीं है, क्योंकि वास्तव में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का हो सकता ही नहीं है। तो एक पुद्गल परमाणु की एक पर्याय वो जीव की पर्याय कैसे बन जाएगी, जीव का द्रव्य कैसे बन जाएगा, जीव का गुण कैसे बन जाएगा? तो जैसे कि वो जीव का बन जाए। जीव कहता है कि ये मेरे हैं, मेरे हैं, मेरे हैं, तो इसीलिए कहते हैं कि तू अज्ञानी है। ज्ञानी बनना है तो एक परमाणु को भी तो अपना मानना बंद कर और अपने अंदर में अपने द्रव्य को दृष्टिगत कर, जिसके अंदर की अपनी संपदा भरी हुई है। वह है मैं हूँ, एक हूँ, अकेला हूँ मैं, मेरे साथ कोई नहीं है, कोई स्त्री पुत्रादिक मेरे साथ नहीं है, कोई मकान मेरे साथ नहीं है, कोई दुकान मेरे साथ नहीं है, कोई कपड़े लत्ते मेरे साथ नहीं है। मेरे साथ मेरा भगवान आत्मा अनादि अनंत है, द्रव्य ध्रुव। तो ऐसा यहाँ कह रहे हैं, अस्ति नास्ति दोनों बताई। टीका कि जो अनादि मोह रूप अज्ञान से ये जो जीव को मोह भाव चल रहा है, अज्ञान भाव चल रहा है, यह आज की दुर्घटना नहीं है, यह दुर्घटना अनादिकालीन है। समझ में आया ना? ये लिखा ना, क्या लिखा? जो अनादि मोह रूप अज्ञान से, मोह रूप अज्ञान मेरा कब से चल रहा है? अनादि अनादि अनादि, जिसकी कोई आदि नहीं है, अनादि से चले जा रहा है, चले जा रहा है, क्योंकि निगोद में से आया है, नित्य निगोद में। तो जो खदान का सोना होता है वो अशुद्ध ही होता है, कभी भी शुद्ध नहीं निकलता। खदान में शुद्ध सोना कभी नहीं निकलता, वो जड़ मूल से अशुद्ध ही होता है, और उसके बाद 16 ताव लगाने फिर ही वो शुद्ध होता है। नियम से 16 ताव के बाद शुद्ध होगा। ऐसा यह आत्मा अनादि से अशुद्ध ही है, मिथ्या दृष्टि है। देखो मिथ्या दृष्टि नहीं होता तो ये पंचम काल में पैदा कैसे होता? अपना जीव जो आया अनादि काल से भटकते भटकते आया है, तो भटकता हुआ यहाँ पे पंचम काल में उपस्थिति दिख रही है हमारी आज हाजरी। तो इसका अर्थ है कि मिथ्या दृष्टि से तो ही, क्योंकि सम्यक दर्शन लेकर के कोई पंचम काल में जन्म नहीं लेता, यहाँ से सम्यक दृष्टि प्राप्त करके और स्वर्ग जाता है, फिर वहाँ से मनुष्य होता है। तो मनुष्य होता है तो यहाँ पर वो भी चौथे काल में पैदा होता है।
या अन्य भोग भूमियों में। यहाँ तो पैदा होता ही नहीं है पंचम काल। इसलिए ये बात निश्चित हुई कि मेरा अनादि काल से दृग मोह मिथ्या दर्शन पना चल रहा है। यह मोह का अर्थ है यहाँ दर्शन मोहनी अर्थात मिथ्यात्व लेना, कि मैं अनादि से मोह के उदय से, है ना, मोह रूप अज्ञान से उन्मत्तता के कारण। तो यहाँ पे मोह हो गया मिथ्यात्व, एक तो हो गया मिथ्यात्व और वो अज्ञान साथ में डाला। ज्ञान गुण की पर्याय में अज्ञान चल रहा है, श्रद्धा गुण की पर्याय में विपरीत मान्यता चल रही है, उल्टी मान्यता। शरीर में एकत्वपना, एकपना, शरीर ये राग है सो मैं हूं, पज्जय मूढ़ा ही पर समया। पर्याय दृष्टि मिथ्या दृष्टि है, पर्याय में मैं पना चल रहा है, इसका नाम मिथ्या दृष्टि। इसलिए यहाँ पर ये घोषित करते हैं कि ये जो मोह रूप अनादिकाल से अज्ञान से यह उन्मत्तता के कारण अत्यंत अप्रतिबुद्ध था। अज्ञान से अत्यंत अप्रतिबुद्ध था, ये पता ही नहीं, अज्ञान जिसके बारे में कुछ जानता ही नहीं है कि मैं आत्मा हूँ, ऐसा पता ही नहीं था, इसको अज्ञान था। अपने स्वरूप के संबंध में ज्ञान नहीं था, इसका नाम है अज्ञान। दो तरह के अज्ञान, ज्ञान नहीं था इसका नाम भी अज्ञान, और एक विपरीत ज्ञान हो उसका नाम भी अज्ञान। विपरीत ज्ञान, तो विपरीत ज्ञान में हो गया कि जो ज्ञान तो है, ज्ञान गुण की पर्याय तो सभी जीवों को चल रही है, जानना किसको नहीं चल रहा है, जानते तो सब हैं, पर जानने के बाद भी जानने में जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा नहीं जानते, है वस्तु का स्वरूप कुछ और, जानता है कुछ और, इजिकल टू अज्ञान, विपरीत मान्यता। यह आत्मा के संबंध में, सात तत्वों के संबंध में विपरीत ज्ञान जो चल रहा है वह ज्ञान है। इसका ज्ञान के कारण से ये उन्मत्तता के कारण, उन्मत्तता मतलब यह पागलपन इसमें छाया हुआ है, उन्मत्त हो रहा है। जैसे कि कोई धतूरा खा ले तो वो जीव बोरा जाता है, शराबी नशे में आता है, तो उससे पूछोगे तुम्हारा गांव क्या है, मुझे नहीं पता। तुम कहाँ रहते हो, तो कह देता है फुटपाथ पे। कुछ भी बोलता है, उसको कुछ पता नहीं, क्योंकि शराब पिया हुआ है। इसी तरह से ये जीव अज्ञान का जो नशा है, मिथ्यात्व का, मोह की शराब, मोह महामद पियो अनादि लिखा के नहीं, तो महामद शराब बोला है ना इसको, तो वो अनादि से ये शराब पी है। यह इसकी ऐसी कि ये गहल था, ये कि ये चाहे और ये पुद्गल, हाँ ये मेरा मेरा मेरा। उदय से मिली हुई सामग्री, वो मिले स्कूटर तो क्या मेरा स्कूटर, और कार मिले संयोग में अनुकूल कार हुई तो मेरी कार, संयोग में स्त्री आई तो मेरी स्त्री, पुत्र हुआ तो मेरा पुत्र। ये गहलपना है। अरे तू एक है ना, वो एक है, अभी तो बताते हैं, खुद बताएंगे यहाँ पे, एक की सिद्धि करेंगे ना अभी। तू तो एक है, एकत्व, मैं एकाकी, मैं एकाकी एकत्व लिए, एकत्व लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझा था, पर ये भी छोड़ चले जाते। मेरे न हुए ये मैं इनसे अति भिन्न अखंड निराला हूँ, निज में पर से अन्यत्व लिए निज समरस पीने वाला हूँ। क्या हूँ और क्या मान रहा है, क्या चीज हूँ मैं और क्या मैं मान रहा हूँ। अपनी दुर्दशा करने के लिए स्वयं तत्पर है, अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रहा है, और आस्तीन का सांप ऐसा मोह उसको पाल रहा है, गले से लगा रहा है। प्रवचन 60 गाथा, मोह को छाती से चिपका के रखता है। मोह को, मेरा मोह, अरे मेरा बच्चा है, राग, वो राग तो अच्छी बात है ना, उस राग को पकड़ के रखा छाती से, राग नहीं छूटना चाहिए। अरे पर राग तो आग है, किसमें प्रीति कर रहा है। इसलिए उन्मत्तता के कारण अत्यंत अप्रतिबुद्ध था, अत्यंत अप्रतिबुद्ध था, माने महाअज्ञानी था। अप्रतिबुद्ध मतलब अज्ञानी, महाअज्ञानी। अ मतलब नहीं, प्रतिबुद्ध, बुद्ध मतलब ज्ञानवान, प्रतिबुद्ध माने ज्ञान जैसा, सच्चा ज्ञान वाला हो वैसा ज्ञान वाला बनना, मतलब शास्त्र पढ़ के
और कुछ कुछ ऐसा तो मालूम पड़े कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ऐसा ये ज्ञान वाला, तो क्या वो भी नहीं, न तो असली में ज्ञान हुआ सम्यक ज्ञान, और न शास्त्र के अनुसार कभी इस तरह से मैंने कोशिश की कि मैं भगवान आत्मा हूँ जानूं, ऐसा ज्ञान भी नहीं हुआ। और अज्ञान बिल्कुल अननोन वस्तु के स्वरूप से गया भी था 100%। उसे 7 तत्व के नाम याद नहीं, 6 द्रव्य के नाम याद नहीं, भेद ज्ञान कैसे करेगा, हे गे उपादेय कैसे करेगा, अपना पराया कैसे जानेगा। और इस प्रकार से यह जीवन तो चला जाएगा, क्षण क्षण प्रति समय मृत्यु के सन्मुख आ रहा है, और इससे अगले जन्म में जाना, अनंत काल के लिए जाना है। क्या होगा मेरा, उस दृष्टिकोण से हमें सदैव इस जिनवाणी के मार्गों के अनुसार बराबर चलना चाहिए। जैसा जैसा बताया जिनवाणी में, तैसा तैसा बनो, भगवान बन जाओगे। थे तो जिनवाणी ना मार्ग, मार्ग चालो रे मारा मनड़ा, 184 टल जासी। सिर्फ बताए मार्ग पर चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ, 84 लाख योनियों का खात्मा हो जाएगा, सिद्ध भगवान बन जाएगा। सम श्रेणी में नेमिनाथ भगवान विराजमान हैं आज भी यहाँ पर, जिनकी छत्र छाया में बैठे हैं, ऊपर सिद्ध हैं, और हम यहाँ पे सिद्ध बनने का उपाय सोच रहे हैं, उपाय जान रहे हैं कि किस तरह से हे प्रभु आप। और ये करोड़ों जीव, 72 करोड़ 700 जीव मोक्ष गए, कोटि 72। हाँ, तो क्या हुआ, इतने जीव मोक्ष गए, सामने गए, वो भी एक काल की बात है, ऐसे तो अनादिकाल से अनंत जीव गए हैं मोक्ष में। सिद्ध भूमि है ये, और उसके यहाँ हमको स्वयं को अपने को सिद्ध बनाना कैसे, वो हम जानना चाहिए। देखो अनंत जीव सब सिद्ध बन गए, तो अब ऐसा लगता है कि ये तो सब सिद्ध बन गए, सिद्ध बन गए, अनंत बन गए, अनंत अनंत अनंत, तो क्या मैं ही रह गया संसार में अकेला भटकता। अपने जो घर गृहस्थी के जो जीव थे, जन्म जन्मांतरों के अनंत सिद्ध भगवान बन गए, अनंत, और हम भटकते रह गए। और अनंत काल से पहले से वो अनंत सुख भोग रहे, और हम अनंत दुख भोग रहे। और अत्यंत अप्रतिबुद्ध बोल रहे हैं, अत्यंत अप्रतिबुद्ध था, महाअज्ञानी था, महाअज्ञानी समझ लो इसको। और विरक्त गुरु के द्वारा निरंतर समझाए जाने पर ये गुरु का योग बना, सदगुरु का योग बना। ये योग बनता है, सदगुरु का निमित्त मिलता है। देखो निमित्त मिलाए नहीं जाते, मिल जाते, ये योग है। और ऐसे तो हमारे सभी जीव के अंदर एक दीपक है, और बाती भी है, दीपक है और बाती भी है, दोनों है साथ में, पर उसमें वो चिंगारी नहीं लगी है, आग नहीं लगी है। तो जो गुरु है, वो गुरु वो उस पर आके चिंगारी लगा दे, तो यह स्वयं दीपक जाज्वल्यमान हो जाता है। वो इसी बात है। तो अपना दीपक को पहचानो, अपनी बाती को पहचानो, और ये तत्व ज्ञान से लग जाओ लाइन पे, अपने को अपनी बाती को चेता लो। देखो अब गुरु तो चेताने नहीं आएगा, इसको जाना पड़ेगा अग्नि के पास बाती को, यह ना गुरु, विरक्त गुरु से निरंतर समझाए जाने पर तब गुरु विरक्त गुरु हो। विरक्त गुरु माने ज्ञानी गुरु, कोई भी ज्ञानी गुरु, उसकी देशना मिलती है कि तू भगवान आत्मा है, ये शरीर भिन्न है। तो उनका जो एक्शन है, उस उनके ध्यान मुद्रा है, उससे इसका एकदम लक्ष्य जैसा जाता है, संस्कार डलते हैं, कहें अरे अंदर हूँ तो सही में, भगवान आत्मा हूँ तो सही, मुझे ये जो बता रहे हैं ऐसा हूँ, जरूर हूँ, बस ये संस्कार। उसके बाद वो जिनवाणी पढ़े, कहीं भी सुने, कुछ भी हो, सब काम आती बात। वो संस्कार पड़ गया कि अंदर द्रव्य है मेरे, और उसको मेरे को खोजना। निश्चित भगवान बैठा है, मेरे को अनुभूति में लेना, वो श्रद्धा का, वो श्रद्धा का श्रद्धेय उसे बनाना। इस प्रकार से विरक्त गुरु से निरंतर समझाए जाने पर गुरु ने निरंतर समझाया कि हे जीव, तू राग से भिन्न है, राग से भिन्न है, तू भगवान आत्मा है। तो ऐसा समझाया। तो अब यह गुरुदेव यहाँ कहते थे कि विरक्त गुरु से समझाया जाने का मतलब यहाँ क्या लेना, कि गुरु कहीं नवराज है जो तुम्हारे को दिन रात समझाते रहेंगे, गुरुदेव समझाते रहेंगे। निरंतर लिखा मैंने, कंटिन्यू,
कंटिन्यू वो गुरु समझा सकते हैं क्या? और उनको भी तो उनका काम करना, आत्म ध्यान करना, चिंतन मनन करना, बहुत काम रहते हैं। और शिष्य को भी इतना टाइम है कि वो दिन भर बैठा रहेगा यहाँ पे गुरु के पास, तो वो तो उसको भी जाना है। तो फिर निरंतर समझाए जाने का अर्थ क्या? तो निरंतर ये कि जो गुरु ने उपदेश दिया उसका निरंतर चिंतन मनन में रखना, उसका नाम निरंतर समझाया जाना। भेद ज्ञान करना, ये अपने ज्ञान में जो ज्ञेयाकार बनते हैं वो ज्ञेयाकारों को करना गौण और ज्ञायक को करना, अखंड ज्ञान को करना मुख्य। ये दिन भर का ये होमवर्क है। ये जितने भी जीव आए हैं सबके लिए होमवर्क। क्या होमवर्क है? ज्ञेयाकार को गौण करना, सामान्य ज्ञान को मुख्य करना। ये 24 घंटे इसमें बुद्धि लगाओ। ज्ञेय के आकार तो बन रहे हैं, वो अपने आप ही बन रहे हैं। जो जो जानने में आ रहा है अपने को, सब ज्ञेय आकार ज्ञान में बन रहे हैं। और ज्ञान में जो बनते हुए ज्ञेय आकार, उसको गौण करो। ज्ञेय के आकार काय के बने हुए हैं? ज्ञान के। तो ज्ञान के तो ज्ञान ही ज्ञान है, इसमें क्या दूसरा द्रव्य तो है ही नहीं। ये ज्ञान का एक अकेला एक ही पिंड बैठा है। तो एक पिंड है, इस एक पिंड के आश्रय करके और सम्यक दर्शन उत्पन्न। अब ये एक पिंड हूँ, ज्ञान मात्र हूँ। तो ये जो प्रैक्टिस करना होगी, इसका अभ्यास करना होगा। क्या किसका अभ्यास करना होगा? ज्ञेयाकार को गौण करना और सामान्य ज्ञान को मुख्य करना। अब ये कैसे करना, क्या करना, इसके लिए शास्त्र पढ़ो, अभ्यास करो, सब ज्ञान में आएगा। ये सब मैं बता। तो यहाँ क्या कहते हैं कि निरंतर समझाए जाने पर जो किसी प्रकार से समझकर, जिस प्रकार से समझकर, ये ड्यूटी है शिष्य की, ये शिष्य की ड्यूटी है। गुरु ने समझा दिया और उसके बाद शिष्य को जवाबदारी दी कि तू जिस प्रकार समझ ले, इसमें तेरे को कैसे बनता है। पाठशाला में बैठ के पढ़ना समझना सीख, शिविरों में जाकर सीखना सीख, ऑनलाइन प्रवचन चलते हैं उनसे सीख, कैसे भी। और तू फिर स्वयं भेद ज्ञान कर, प्रतिदिन बैठ कर शांति से चिंतन मनन कर, माला फेर भेद विज्ञान की, आत्मानुभूति करने की माला फेर, ऐसे कि मैं भिन्न हूँ, ये भिन्न है, मैं भिन्न हूँ। इस प्रकार से जो पुरुषार्थ करना शुरू कर दे, ये ऐसा कर, तो इसका नाम है कि कैसे तैसे भी यह शुद्धात्म तत्व मुझे समझ में आ जाएगा। और अभी हाल जय कुमार जी पढ़ रहे बोल रहे थे, कह कथम अपि मृत्वा तत्व को तू हली सन। अरे मरना भी पड़े तो मर के भी इस तत्व ज्ञान के अंदर अवगाहन अपने को करना चाहिए। ऐसा कह के समझाए जाने पर जिस किसी प्रकार से समझ कर, इसमें भी ध्यान रखना है, समझ कर लिखा है ना, मतलब समझाने से समझ में नहीं आता, समझाने से समझ में नहीं आता, समझने से समझ में आता है। समझने की चेष्टा तो करो, अपना उपयोग तो लगाओ। तो गुरुदेव कहते थे कि सूक्ष्म वाच्य भगवान, आज सूक्ष्म वाच्य। तो पंडित जी कोई बीच में बोले, धन्नालाल जी पंडित जी, आ सूक्ष्म छे એટલે ન સમજાય એવી છે, કઠિન છે એવી છે કે નહીં? એમ નથી। તો फिर કે ઉપયોગને સૂક્ષ્મ કરીને આમલે ત્યારે સમજાય એવી છે। अरे अपने उपयोग को सूक्ष्म करके सुनो। उपयोग भटकता रहो, कौन आया कौन जा रहा है, क्या हो रहा है, व्यवस्था क्या है। अरे ऐसी व्यवस्था है वो, ऐसा उपयोग स्थूल रखोगे तो कुछ समझ में नहीं आने वाला। उपयोग को एकदम एकाग्र करके कि क्या कहते हैं मेरे आत्म कल्याण की बात, मुझे अपने हृदयंगम मुझे करना चाहिए और उसके लिए अपना उपयोग केंद्रित करे। इसका नाम है कि ये सूक्ष्म उपयोग करके श्रवण कर रहा है। इसका नाम है कि उपयोग की यह कथन सूक्ष्म है, ये सूक्ष्म है। ऐसा नहीं है कि तुमको समझ में नहीं आए। सूक्ष्म है का मतलब उपयोग को यहाँ पे लगा के तो रखो, तो समझ में आएगा। और उसमें ऐसा लिखा छेड़ाला में, ताही सुनो भवि मन थी रान, जो चाहो अपनो कल्याण। अरे अपना कल्याण चाहते हो तो मन को स्थिर करके सुनो। तो वो ऐसा बोले, ऐसा मैं क्या करूँ, मैं मन स्थिर ही नहीं रहता है, भटकता रहता है। अच्छा आप बताओ कि मैं मन को स्थिर क्यों करूँ, मन को स्थिर करके क्यों सुनूँ? जो चाहो अपनो कल्याण, अपना कल्याण चाहता है तो मन को स्थिर करके सुन, नहीं तो कि खूब भटका। और जितना उपयोग भटकाएगा उतना 84 लाख योनियों में भटकता चला जाएगा। इसलिए मुझे अपने को स्वसन्मुख करना है। अपनी हमेशा की वृत्ति ही ऐसी हो कि हमें अपने को स्वसन्मुख करना है, स्वसन्मुख करना है, स्वसन्मुख करना है। अपना उपयोग ही ऐसा रखो, बनाओ, ढाल बना दो उस उपयोग की कि वो इधर से
ऐसा है कि अपनी एक तो ढाल ऐसी रहती है ऐसे नीचे, तो इधर पानी किधर जाएगा, ढाल पे नीचे जाएगा, और ऐसा ऐसा ढाल होएगा तो इधर इधर आएगा। तो अपने उपयोग की ढाल बनाओ। उपयोग की ढाल कैसे बनाओ कि ऐसी, तो ऐसी मतलब इधर देखो, चलो घर में चलो, दुकान में चलो, ये लगो, उससे लड़ी करो, उससे कषाय करो, मारा कुटी करो, अपना पराया करो, अच्छा बुरा कहो, ये ऐसे 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 गालियाँ बको, ये ऐसे अपने उपयोग को इधर ऐसे नीचे उधर सब दूर दुनिया के अंदर धसेड़ने से तो कोई फायदा है नहीं। अब क्या करना कि उपयोग में तो सब चूक बातें तो आ ही जाती है, गे तो आ ही जाते हैं ज्ञान में, कोई शब्द है नहीं कि गे में नहीं आएंगे। अरे अपना उपयोग तो यहाँ भी जा रहा है, तो शास्त्र में भी इधर, यहाँ शिविर में भी तो इधर ढाल इधर ही है, इधर ही जा रहा है, पर में जा रहा है ना, पर में जा रहा है, मतलब उल्टा ढाल है। पर घबराना नहीं, ढाल पलटना है, विषय को नहीं बदलना है। अब ये ज्ञान के अंदर हमको कुछ चीज दिखाई दी, एकदम व्यक्ति दिखाई दिया, अपने को लगा कि वो दुश्मन है, तो दुश्मन मत देखो उसको, क्या देखो, मेरे ज्ञान में गे के आकार में ये पुरुष बना है, पुरुष का आकार ये तो ज्ञान का बना हुआ है। तो ये उपयोग इधर आने लगा, अपने ज्ञान को सोचने लगा, ये तो ज्ञान में गे आकार बना है, ज्ञान में ज्ञान है, तो ये तो ज्ञान में अखंड ज्ञान में तो मैं भगवान आत्मा बैठा हूँ, मेरे में वो दुश्मन कहाँ आया है। ये हर पॉइंट जो दिख रहा है मुझे, ये सभा दिख रही, मैं सोच रहा हूँ ये जो ये सभा है तो ज्ञान के अंदर गे के आकार बना है अपने अंदर में, अपनी ज्ञान की पर्याय ने इसे सभा का आकार बनाया है, और स्वयं की पर्याय षट कारक से उत्पन्न होती हुई उस ज्ञान से परिणमित में आत्मा बैठा हूँ अकेला एक, जिसमें मेरे ये सारे गे है ही नहीं, जरा से भी गे नहीं है। इस प्रकार से मैं सोचने लग जाऊँ, इसका नाम है कि मेरे ज्ञान को मैं मेरे पास ला रहा हूँ, इसका नाम है स्वसन्मुख कर रहा हूँ। और क्या होता है स्वसन्मुख, कोई कठिन शब्द थोड़ी है, ऐसा है कि स्वसन्मुख तो अरे है तो ज्ञानियों की बात है, अनुभूति करने वालों की। स्वसन्मुख करना अपने उपयोग को अपने पास लाना, पास लाने की कोशिश करो, चेष्टा करो, ये स्वसन्मुखता की प्रैक्टिस है। हर बात में से अपनी तरफ ढलो है यहाँ पे। तो इस प्रकार से जिस प्रकार समझकर सावधान होकर का क्या मतलब हुआ कि सावधान मतलब ऐसा है कि अगर असावधानी रखी क्या, तो एक बार क्या हुआ कि सेनापति अब सेना को मार्च कराता है ना, तो उसने कहा कि सावधान, तो सावधान का क्या अर्थ है, अटेंशन हो जाओ, अटेंशन, सावधान, सब खड़े हो गए धड़क। फिर बोला विश्राम, तो विश्राम का मतलब कि कोई बात नहीं, आप अटेंशन मत रहो, आराम आराम कर लो, तो सब हाथ पाव के खड़े होकर ऐसे रहे। फिर बोला सावधान, अटेंशन हो गए। अब एक व्यक्ति एक बीच में खड़ा था, उसने कहा कि सावधान कहा है इन्होंने, तो ठीक है मैं होता हूँ, तो विश्राम में से जैसे धीरे धीरे से उठ रहा है, सावधान कर रहा है, तब ठीक है, वो सावधान भी नहीं हुआ बराबर। फिर उन्होंने एकदम कहा कि नीचे बैठ, तो सब नीचे फड़क से बैठ गए, और वो जो सावधान में नहीं था, विश्राम में था, वो सोचा से क्या कहा, बैठे, इतने में उधर से गोलियां चली, धन 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 धन, फड़ाक से उड़ गया वो खट, जो असावधान था वो मारा गया, और सब नीचे बैठ गए, सब बच गए। सावधान, जो ऑर्डर था सावधान, यहाँ आचार्य ने ऑर्डर किया है किस प्रकार से, सावधान होकर के, टाइम जा रहा है तेरा, जिंदगी बीत रही है, एक एक क्षण बड़ा कीमती है मनुष्य भाव का, इसमें जो उपलब्धि हो सकती है वह कहीं नहीं हो सकती, इतनी उपलब्धि हो सकती है। जितने अधिक से अधिक उपलब्धि करो, महान उपलब्धि करो, तो इसके लिए सावधान होकर, जैसे कोई पुरुष मिट्टी में रखे हुए सोने को भूल गया हो, फिर स्मरण करके उस सोने को देखे इस न्याय से कि ये यहाँ पे मुट्ठी में रखा हुआ सोना भूल गया था, ठीक आदि का समझे, तो वो सोना तो भूल गया था, एकदम देखा, एकदम याद आ गई, अरे मेरे हाथ में, अरे यहीं तो सोना पड़ा है, समझ आ रही बात। एक सेठानी थी, वो सेठानी का क्या हुआ कि झुमका गुम गया, जोर जोर से चिल्लाने लगे,
अरे मेरा झुमका कहाँ है, चांदी का झुमका है और सोने की चाबियाँ हैं उसके अंदर, और ये और कहाँ क्या, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। पसीना पसीना आ गया था, तड़पने चिल्लाने लगी, जोर जोर से बोलने लगी। तो सेठ जी आए, क्यों बोलती है, क्यों चिल्ला रही हो तुम इतने जोर जोर से? अरे चिल्लाओ नहीं तो क्या करूं, मेरा तो झुमका गुम गया है। अच्छा, झुमका गुम गया है, ऐसा करो तुम शांति से चुपचाप बैठ जाओ। अरे क्या बैठने से कोई झुमका मिल जाएगा? फिर बैठ जाओ, बैठ गए। अब क्या करो, ऐसा करो आंखें बंद करो। अरे तो मेरा झुमका घूम गया है तो आंखें बंद करा रहे हो क्या? क्या कहाँ की कहाँ? आंखें बंद करो, बंद कर ली। कि अब अंदर ही अंदर सोचो कि तुमने झुमका कहाँ रखा था, क्योंकि बाहर चीज बाहर नहीं गुमी है, उस वस्तु के संबंध में ज्ञान गुमा है। तुम ज्ञान में खोजोगे तो वो मिल जाएगी, ज्ञान में खोजोगे तो मिल जाएगी। खोजो के कहाँ रखी? फिर बस आंखें बंद है, बैठी हुई है और बोलती है, मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई, चाबियाँ मिल गई। कैसे मिल गई भाई? क्या मिल गई, कहाँ मिल गई? हाँ मिल गई, मैंने वहाँ रखी थी, वहाँ थी, वहाँ तो बाथरूम में उसमें उजालदान पे रखी हुई थी। अब वो हाथ में भी नहीं आई है तो भी मिल गई है, संतोष हो गया है। गजब की बात है। हाँ। अरे जब बाहर की चीज भी खोजना है तो अंदर खोजना पड़ती है ज्ञान में। अब इसकी तो अंदर की चीज गुम गई है और ये बाहर खोज रहा है तो कैसे मिल जाएगी? अरे सुई तो जहाँ गिरी है वहाँ ढूंढेगा तो मिलेगी, जहाँ यह तो यहाँ पे गिरी तो वहाँ चौराहे पे, और घड़ी तो गिरी तो घर में और तो ढूंढ रहा चौराहे पे, तो कैसे मिल जाएगी? ये आत्मा अंदर खोया तो अंदर है और ये ढूंढ रहा है बाहर में। अरे भी मोह को कहाँ ढूंढे चेतन, मैं तो तेरे पास हूँ, मैं तो तेरे पास हूँ, मेरे को कहाँ ढूंढ रहा है? ऐसे तो यहाँ कहा मुट्ठी में रखा हुआ सोना भूल गया था और वो चाबी गुम गई थी, मिल गई। ऐसे सोना गुम गया, खाक में छोरा गांव में ढिंडोरा, ये ऐसी बात है ये यहाँ पर। तो जैसे वो मिलता है उसी न्याय से, उसी न्याय से जो स्वर्ण को प्राप्त करने के 3 न्याय हैं। सोने को प्राप्त करने के 3 न्याय हैं। एक तो सोना की बनाने की विधि याद हो आपको, तो सोना बना लो, एक न्याय। दूसरा न्याय ये कि आपके पास पैसे है तो बाजार से आके खरीद लाओ, दूसरा न्याय। और एक तीसरा न्याय और है, और वो तीसरा न्याय का नाम है कि आप भूल गए हो तो याद आ जाए तो इतने में मिल गया सोना, आपको कुछ भी नहीं करना है। तो ये 2 न्याय तो बड़े कठिन है, और ये तीसरा न्याय सरल है। ऐसे ही अपना जो आत्मा है इसको कभी तुम बना सको मटेरियल से, कुछ आत्मा के अनंत गुणों का पिंड तो बना लो। ये तो कोई बना सकता है? कोई अनादि अनंत बना बनाई वस्तु रही है, कैसे बना सकता है? अच्छा तो ठीक है, ये न्याय अपने अपने काम नहीं आएगा। दूसरा न्याय लगाओ, कमा लो पैसा खर्च करके और सुख प्राप्त कर लो, तो वो मिलता ही नहीं है, कोई अनंत काल में सुख नहीं मिला एक क्षण के लिए, वो सब बातें मालूम है ये सबको। दूसरा न्याय भी काम नहीं आ रहा है। अब तीसरा न्याय बिल्कुल इजी है, क्योंकि अपना सोना है अपने पास, अपना भगवान आत्मा है अपने पास, और यही द्रव्य इसको सिर्फ स्मरण करके देखे, इस न्याय से वो मिल रहा है। भगवान आत्मा इतनी सरलता से मिल रहा है, देखो और मिल जाए। यहाँ अरे ये विराजमान है, ये जो जान रहा है देख रहा है यही तो मैं हूँ। ये जो स्वसंवेदन होता है या प्रत्यक्ष प्रतिभास हो रहा है, वह अखंड प्रत्यक्ष प्रतिभास मैं, यही तो मैं हूँ। वो लगाओ, सकल निरावरण अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभास में अविनश्वर शुद्ध पारिणामिक परम भाव लक्षण रूप निज परमात्म द्रव्य है, यही मैं हूँ। ये ऐसी मैं हूँ की सत्ता, इसको स्मरण करके देखे, इस तरह से मिल जाता है। ऐसा अपने परमेश्वर सर्व सामर्थ्य के धारक आत्मा को भूल गया था। ये ऐसा जो आत्मा है ये भूल गया था इसके पास, तू स्वयं ही भगवान है, पोतेज भगवान छे।
तो तू स्वयं भगवान है ऐसा भूल गया था, सिर्फ भूल गया था। तो याद करना भगवान आत्मा को कितना सरल हुआ। भूल गया था, बस वो याद लाना है, न कि तेरे को भगवान आत्मा को बनाना है, नहीं उठा के कहीं से लाना है, सिर्फ याद करने में वो मिल रहा है। इस न्याय से कितना सरल वाला न्याय दिया यहाँ पे। ये तो यहाँ कहा भूल गया था, फिर इसमें ये परमेश्वर सर्व सामर्थ्य का धारक आत्मा को भूल गया था, उसे जानकर। और ये जो आत्मा है सर्व सामर्थ्य का धारक है, अनंत सामर्थ्य है। इसके अंदर क्या सामर्थ्य में तो अनंत गुण आ गए। तो यहाँ कहा कि असंख्यात प्रदेशी आत्मा, ये स्वक्षेत्र, असंख्यात प्रदेशी असंख्यात प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी। तो ये ज्ञानादि गुण हो गए, ये मेरे स्वभाव हो गए, है ना। पंडित जी आ गए, देवेंद्र जी भी, देखो अनिल जी भी विराजमान है। हाँ, क्या कह रहे हैं कि प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी। अब काल से बताओ, तो क्या अनादि अनंत, ये स्वकाल, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, अनादि अनंत, ये स्वकाल। और ऐसी वस्तु तो आप है, ये आप है, ये द्रव्य, स्वद्रव्य। मेरा स्वद्रव्य ही आप में है, खुद ही है ये द्रव्य। उसका क्षेत्र असंख्यात प्रदेशों का पुंज, असंख्यात प्रदेश। और मैं लोकाकाश के बराबर प्रदेशों वाला में हूँ, इतना विशाल आत्मा हूँ मैं, लोकाकाश के बराबर। आज मैं यह संकोच करके इस देह के प्रमाण में बैठा हूँ, लेकिन निश्चय से असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश के बराबर ही हूँ। और शरीर के बराबर तनु प्रमाण, जो बोला तनु प्रमाण, ये तो व्यवहार नहीं से बोला है, व्यवहार नहीं से शरीर प्रमाण हूँ, निश्चय नहीं से लोकाकाश के बराबर हूँ। ऐसा भगवान इतना विशाल और गुण अनंत, ये कि जो आकाश के प्रदेश हैं उससे अनंत गुना ज़्यादा मेरे में गुण है। अनंत आकाश के प्रदेश, अलोक आकाश के भी प्रदेश लेना सब, तो अनंत आकाश के प्रदेश जितने, उससे अनंत गुना ज़्यादा यह मेरे में गुण है। ऐसा ये अनंत सर्व सामर्थ्य का धारक और अनादि अनंत। ये मेरी उम्र कोई ऐसी नहीं है 60-80 साल की, 92 साल की, ऐसी उम्र नहीं है। मेरी तो उम्र जो है अनादि अनंत है। मेरा जन्म नहीं, मेरा मरण नहीं, मारो जन्म नहीं, मारी मृत्यु नहीं, अजन्म शाश्वत सुखी आत्मा हूँ, छू आत्मा परमात्मा हूँ। तो आनंद नो आनंद नो आनंद नो धाम हूँ, तो आनंद नो आनंद नो आनंद नो धाम हूँ, छू आत्मा परमात्मा। ऐसा परमात्मा तत्व, वह ध्रुव धाम, सर्व सामर्थ्य का धारक आत्मा, ये वो उसको मैं भूल गया था। उसे जानकर, अब जानकर, श्रद्धान कर, आचरण कर, ये 3 बात आ रही है ना। श्रद्धान का, ज्ञान कर, आचरण कर। क्यों आ रही है? क्योंकि ये सबसे पहले प्रश्न किया था जो उत्थानिका थी इस ग्रंथ की, उसमें यही दिया था ना कि दर्शन ज्ञान चारित्र से परिणित आत्मा का स्वरूप का संचेतन कैसे होता है। शिखर जी कैसा क्या था ये उत्थानिका, तो ये उत्थानिका का समाधान कर रहे हैं यहाँ पे कि आत्मा को जानकर, श्रद्धान कर, उसमें आचरण कर, ऐसा। तो उसको उसका श्रद्धान कर, है ना, उसे जानकर, पहले जानकर लिया, फिर श्रद्धान करने का लिया, फिर उसका आचरण करने का लिया। यही रत्नत्रय है, ये रत्नत्रय है। जो दर्शन ज्ञान चारित्र से परिणित आत्मा, उसको श्रद्धान कैसा होता है? तो कि ये जो भूल गया था ना सर्व सामर्थ्य का धारक आत्मा को, उसको याद कर लिया, ऐसा श्रद्धान होता है कि मैं भगवान आत्मा हूँ, ये अनंत गुण का पिंड हूँ। उस सत्ता के अंदर इसका मैं पना चला गया। त्रिकाली ध्रुव जो सत्ता है उसमें चला गया मैं पना, और ये शरीर पड़ोसी की तरह भिन्न दिखाई देने लगा। ये शरीर तो पुद्गल है, धूल है, मिट्टी है, अचेतन पदार्थ है। इसको जान रहा है, जो जिसको पता लग रहा है कि ये शरीर बैठा है, ऐसा पता लग रहा है, वो ज्ञान स्वरूप आत्मा को पता लग रहा है। ये आत्मा है,
ये आत्मा जान रहा है कि ये शरीर पड़ा है यहाँ पे ये, पर वो आत्मा को अज्ञान होने से वो कि मैं आत्मा हूँ भूल गया, और वो आत्मा ये मानने लगा कि ये शरीर जो दिख रहा है ना मेरे ज्ञान में, यही मेरा रूप है, यही मैं हूँ। और ये इस प्रकार से मिथ्यात्व के इस भ्रम में महा दुखी हो रहा है। लेकिन ये सम्यक दृष्टि उसको जानता है कि मैं भगवान आत्मा हूँ। फिर जब देखो जानता है, इसके अंदर ज्ञान स्वभाव से परिणित आत्मा, मैंने जानता हुआ आत्मा, यानी ज्ञान की पर्याय सहित आत्मा हुआ, ये तो अपने को जाना उसमें से जानने में मैं जानने वाला हूं। जानने में जो ज्ञेय दिख रहे हैं वो ज्ञेय में नहीं हूं, ज्ञान हूं, ऐसा ज्ञान को जाना। तो ज्ञान में ज्ञेय को गौण कर दिया। कोई भी ज्ञेय, अरे स्वद्रव्य का ज्ञेय बने, स्व ज्ञायक ज्ञेय बने, तो वो ज्ञेयाकार, तो वो ज्ञेयाकार मैं नहीं हूं, मैं ज्ञान हूं। वो सत्ता में ध्रुव, उसमें मैं पना इसका आता है। ज्ञान है वही आत्मा है, और ध्रुव है वही आत्मा है, और वो मैं हूँ। इस प्रकार वो अखंड ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, वो श्रद्धा का श्रद्धेय बनता है। इस प्रकार से वो ज्ञानी बनता है। ऐसा इस प्रकार यहाँ कहा कि जो सम्यक प्रकार से एक आत्मा राम हुआ। यहाँ पर जब रत्नत्रय हुए, मैंने श्रद्धा में आत्मा, ज्ञान में आत्मा, चारित्र, मम ज्ञान में है आत्मा, मम श्रद्धान में है आत्मा, मम चारित्र में है आत्मा, प्रत्याख्यान में आत्मा, प्रतिक्रमण में आत्मा, सब में आत्मा आत्मा। तो ये जो आत्मा जब उसको अनुभव में आता है, तो इसका नाम है कि सम्यक प्रकार से आत्मा राम बन गया। सम्यक प्रकार से आत्मा राम बन गया का मतलब क्या हुआ कि साहब अभी तक में आत्मा राम नहीं था क्या? अभी तक क्या था? अभी तक था जड़ रावण, अब हो गया आत्मा राम। समझ में आ रही बात? अनादिकाल से जड़ रावण मैंने पंचेंद्रिय के विषयों की उपासना करता था, वह मुझे मिले मिले यह भावना भाता था, राग द्वेष में अहम करता था, यह इस प्रकार से उसका एकत्व, कर्तृत्व, ममत्व सब परद्रव्य में राग आदि विकारी भावों में पड़ा हुआ था। वो वहाँ से हटकर, तो इसलिए वो क्या था? वो जड़ था, जड़ का नाम था उसका। और अब बन गया आत्मा राम, चैतन्य राम। एक गुरुदेव के शब्दों में कि एक और राम और बीजी और गांव, पूरा गांव एक तरफ और मैं अकेला एक राम। चैतन्य आत्मा राम बन गया, मैं भगवान आत्मा अकेला हूँ, और ये सारा विश्व एक तरफ है, दूसरा भिन्न पड़ा है, मेरा किसी से एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। इस तरह से हम अपने सत्य की उपासना करें, यही मंगल भावना है। जय जिनेन्द्र।